दोस्तों, कुरान शरीफ मुसलमानों की एक बहुत ही ज्यादा पाक किताब है जिसे मुसलमान लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो अगर इंसान अपने जीवन में करना शुरू कर दे तो उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और नेक इंसान बन जाएगा। कुरान के कई चमत्कार भी है जिन पर आपको यकीन तक नहीं होगा। एक ऐसा ही कुरान शरीफ का चमत्कार आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां पर घर में कुरान शरीफ मिलने पर लोगों को मौत से भी ज्यादा बदतर सजा दी जाती थी और ऐसे देश में कैसे छोटे छोटे बच्चे भी हाफिज़े कुरान हो गए। तो आइए आज की इस वीडियो में कुरान के इस चमत्कार को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, कुरान शरीफ मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और मुसलमान लोग इस किताब को रेगुलरली पढ़ते हैं और जिससे उन्हें बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिलती है। मुसलमानों के जो मदरसे होते हैं वहां पर कुरान शरीफ जैसी इतनी मोटी किताब बच्चों को याद भी करवाई जाती है, यानी कि बच्चे इस किताब को बिना देखे याद रख लेते हैं। इस तरह जब कोई भी बच्चा पूरी तरह से कुरान शरीफ को याद कर लेता है तो उसे हाफिज कहा जाता है। कुरान शरीफ को बिना देख याद कर लेना बहुत बड़ी बात होती है जिसे अच्छे नहीं कर पाते। भले ही आपको ये बहुत सरल लगे, लेकिन जो लोग कुरान का हिफ्ज करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस मुसलमान के सीने में कुरान शरीफ बस जाती है उसे मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा पाक माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी शरीफ के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कुरान शरीफ के उस चमत्कार के बारे में जो आपको भी हैरान कर देगा। ये बात 1973 की है जब रूस में बहुत सारे लोग अल्लाह को नहीं मानते थे और वो मुस्लिम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान भी करते थे। उनके मुताबिक कोई अल्लाह नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग मुसलमान लोगों से बहुत ज्यादा नफरत भी करते थे और इसी समय रूस में एक मुस्लिम ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए गया और ये किस्सा उस ऑफिसर ने ही बताया था। वो ऑफिसर बताता है कि जब वो ट्रेनिंग के लिए रूस में गया था तो उसे वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और वहां पर जाने के बाद जब एक दिन जुम्मा का दिन पड़ा तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मा पढ़ने के लिए चलते हैं। तो उसके दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर मस्जिदों को गोदाम में तब्दील कर दिया गया है और जो 2-3 मस्जिदें भी बची हुई है तो उनमें कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता और वो मस्जिदें कभी खुली रहती है तो कभी बंद हो जाती है। लेकिन ये जो शख्स था ये ईमान का पक्का था, इसलिए इसने अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद भी मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद इसे एक मस्जिद मिली। लेकिन दुख की बात यह थी कि ये मस्जिद बंद पड़ी थी। कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद इस आदमी को पता चला कि इस मस्जिद की चाबी पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के पास है। फिर क्या था, ये आदमी उस इंसान के पास पहुंच गया और मस्जिद की चाबी मांगी और कहा कि मैं मस्जिद में जुम्मा पढ़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही उस इंसान को बहुत अजीब लगा और उसने इसे समझाते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो या फिर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सब करने की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन इस आदमी ने उस इंसान की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चाबी लेकर मस्जिद के अंदर पहुंचकर जोर जोर से अजान देने लगा। अजान की आवाज सुनकर वहां के सभी लोग इकट्ठा हो गए और वो हैरान थे कि कोई इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर ही यहाँ पर जुम्मा पढ़ रहा है। जुम्मे की नमाज पूरी होने के बाद ये इंसान यहाँ से जाने लगा, पर तभी इसकी बहादुरी को एक बच्चे ने देख लिया जो कि एक मुस्लिम शख्स का ही बच्चा था। उस बच्चे ने इस मुस्लिम आदमी को अपने यहाँ चाय पीने के लिए इनवाइट किया, पर यह आदमी दूसरे देश में था इसलिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था और यही वजह थी कि इसने उस बच्चे के इन्विटेशन को इनकार कर दिया। पर बच्चे ने इस आदमी से बहुत ज्यादा जिद की और जिसके बाद यह आदमी मान गया और उस बच्चे के साथ उसके घर चाय पीने के लिए चला गया। जब ये आदमी उसके घर गया तो वहां पर घर के लोगों ने इस आदमी की खूब मेहमान नवाजी की और जब उस बच्चे ने इस आदमी की बहादुरी के बारे में बताया तो घर के लोग और भी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने इस आदमी के लिए खाना और बहुत सारी चीजों का इंतजाम कर दिया। अब ये आदमी भी हैरान था कि ये लोग उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इस मुस्लिम आदमी ने बताया था कि नाश्ता करने के बाद जब मैं आराम कर रहा था तो मैंने ऐसे ही उस बच्चे से पूछ लिया कि क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं कुरान पढ़ लेता हूँ। जिसके बाद मैंने कुरान शरीफ का नुस्खा निकाला और उस बच्चे को पढ़ाने लगा। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद ही वो बच्चा आगे आगे पढ़ने लगा, जिससे मैं खुद हैरान था कि ये बच्चा ऐसा कैसे कर पा रहा है। मैंने हैरानी के साथ उसके फादर से इस बारे में पूछा कि ये बच्चा कुरान शरीफ को आगे आगे कैसे पढ़ रहा है। तो उसके फादर ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। उस बच्चे के पिता ने मुझे बताया कि ये बच्चा देखकर तो कुरान शरीफ को नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ, ये हाफिज कुरान है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि हाफिज कुरान क्या होता है तो इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। खैर, उस बच्चे के पिता ने इस आदमी को बताया कि यहाँ पर कुरान शरीफ को रखना बहुत ज्यादा खराब माना जाता है और जिस किसी के घर में भी कुरान शरीफ मिल जाती है
तो उसे बहुत बुरी सजा दी जाती है। इसलिए यहाँ पर किसी के पास तुम्हें कुरान शरीफ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत से लोग हाफिज कुरान हैं और जो इन बच्चों को भी कुरान शरीफ याद कराते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये बच्चे हाफिज कुरान बन गए हैं। तो यहाँ पर अब आप सोच ही सकते हैं कि ये कुरान का करिश्मा नहीं तो और क्या है कि किसी देश में कुरान शरीफ को बैन कर दिया गया। और बेशक कुरान शरीफ को तो बैन कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और यही वजह थी कि कुरान शरीफ के बैन होने के बावजूद भी यहाँ के सभी बच्चे हाफिज कुरान थे, जो कि वाकई में हैरानी की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।